देखें, हमको एक बात समझ नहीं आता, टीएमसी की सरकार है और टीएमसी की सरकार में वो ब्लॉक सेक्रेटरी के पद में, तो क्या सरकार का कहीं ना कहीं दायित्व तो नहीं बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे? वो खुद सड़क पर आकर बैठ जाता है, वो जाम कर देता है, वो सिर्फ आई वॉश करने का काम कर रहा है साधारण व्यक्ति लोगों के पास में जाकर। वो अगर चाहता कि आम आदमी का समस्या का समाधान करे, तो वो चाहता तो कहीं ना कहीं वो समाधान करने के लिए मेयर से बात करता, काउंसलर से बात करता, लेकिन लोगों को बुद्धू बनाने के लिए वो सड़क पर उतर कर दिखा रहा है कि हम आप लोग का हितैषी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सतपुड़िया डिशर और शिल्पांचल वासी को बताना चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो आपको आई वास कर रहा है। अगर वो चाहता तो काउंसलर को बोलकर, हमारे मेयर साहब टीएमसी के हैं जो कि उनको बोलकर वो तुरंत काम इसको समाधान करता है, लेकिन वो सिर्फ अपना राजनीतिक भावनाओं से उस सड़क जाम करके दिखा रहा है। हम टीएमसी के कई नेताओं से भी पूछना चाहते हैं कि कैसे एक सरकार के लोग ही रोड ब्लॉक कर दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर आकर उसको रोकने जाता है। इसी सब विषयों को लेकर आज प्रेस वार्ता हमारा था और हम लोग कोशिश करेंगे जल की समस्या जो है मेयर साहब से जल्द मिलने का। हम लोग सोमवार को ही प्लान बनाया है कि हमारे प्रतिनिधि हम लोग जल्द मिलेंगे कि इस जल को संकट को लेकर के समाधान परमानेंट किया जाए, ना कि 2 टैंकर पानी भेज करके लोगों का 2 दिन के लिए समस्या का समाधान परमानेंट किया जाए। और जो भी इनलीगल कनेक्शन, ये जल का संकट कई जगहों में हुआ है इनलीगल कनेक्शन बढ़ जाने के कारण, तो हम मेयर साहब से अनुरोध करेंगे कि आप इसे लेकर तुरंत सख्त कार्रवाई करें। जो इनलीगल कनेक्शन जो हो रहा है इसको लेकर खास करके, क्योंकि इससे ज़्यादा होते जा रहा है कि आपका जल की संकट, क्योंकि जितना जहाँ पर ज़रूरत जल की है और इंजीनियर कॉर्पोरेशन के माध्यम से जितना जाने का जरूरत, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर कनेक्शन हो जाने से भी जल का कमी आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय। दोस्तों नमस्कार, सभी प्रेस के मित्रों को समय निकालने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता जो मूल्य इशू है, सतपुड़िया डिसरगढ़ में जल की संकट इस तरह से हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम लोग देखें कि पूरा का पूरा डिसरगढ़, सतपुड़िया के शिल्पांचल के वासी, भागावान 5 नंबर 7 नंबर मुनिया बस्ती, आपका बसगुड़िया कॉलोनी, सभी के मोहल्ले कॉलोनी के लोग सड़क पर उतर आए। इसका मूल्य समस्या जो है कि जल का जो लोगों की ज़रूरत है वो समय पर नहीं मिल पाता। आप सोच नहीं सकते हैं कि जल इंसान को कितनी ज़रूरत होती है। आज जल की संकट से लोग सड़क पर आए, लोगों में एक जागरूकता है जो कि सरकार को, जो सोई हुई सरकार है उस पर जनता खुद आवाज़ उठा रही है। मैं उन सभी को, हमारे सभी साथियों को, मुहिम जो चलाया गया जनता के द्वारा कि सड़क पर उतर के आंदोलन करना, बड़ा उत्साहजनक, खुशीजनक है, जो कि पूरे शिल्पांचल वासी खुद से सड़क पर आए। मेयर साहब कई बार हर तरह से बैठक करते हैं, एमआईसी लोगों को लेकर, कमिश्नर साहब को लेकर, इंजीनियर
इंजीनियरों को लेकर, लेकिन जल की समस्या का जो समाधान का व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? इन लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं वो भावना नहीं है कि लोगों की समस्या समाधान है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है, आज जब सड़क पर जब सैकड़ों लोग उतर आए ना, तब ये संदेश पूरे कुल्टी में नहीं, पूरे आसनसोल, पूरी वेस्ट बंगाल की सरकार तक पहुंची है कि आम नागरिक सड़क पर उतर आए हैं। मेयर साहब से हमारा अनुरोध है कि आप इस विषय को लेकर सतपुरिया डिसरगढ़ के 2 वार्ड, 104 नंबर वार्ड, 105 नंबर वार्ड, इस 2 वार्ड को लेकर गंभीर होकर इस पर चर्चा करें और जल संकट का समस्या का समाधान करें। जिस तरह से सड़क पर जनता आ रही है, कहीं ना कहीं आज यहाँ पर लोकल काउंसिलर का भी मूल्य भूमिका नहीं रहने के कारण जनता खुद सड़क पर आने को मजबूर है। साथियों, 2 काउंसिलर, 104 नंबर वार्ड के काउंसिलर, 105 नंबर वार्ड के काउंसिलर, दोनों काउंसिलर अपने ना कार्यालय में मिलते हैं और ना अपने क्षेत्रों में, कहीं भी वो नज़र नहीं आते। तो वो यहाँ का आम नागरिक, हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेयर साहब को हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस 2 वार्ड को लेकर आप गंभीर विषय को चर्चा करें और जल की संकट को समाधान करें। यहाँ पर कुछ मोहल्लों में कुछ ज़्यादा ही पानी मिल जाता है तो कहीं पर पानी पहुँच नहीं पाता है। इसका जो हम लोग अपने स्तर से जब खोजबीन किए तो इसका लगता है, और जो खोजबीन करने के बाद निकल कर सामने आया, उससे एक बात समझ में आता है कि कुछ प्रभावशाली नेता है जो टीएमसी के हैं, भाजपा के हैं। ये लोग कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर साहब हैं उसके ऊपर भी इस तरह से दबाव बना के रखा है कि जब जिधर चाहता है वो जो जल डाइवर्ट करने का होता है अलग अलग मोहल्ले में जाने के लिए, वो अपना मन मर्जी से जिधर इच्छा उधर फल को घुमा देता है और जल जिधर जाने का ज़रूरत है उधर नहीं जा पाता है, और जिधर नहीं जाना चाहिए, जिधर 1 घंटा का ज़रूरत है वहाँ 4-4, 6-6 घंटा पानी रह रहा है, जो सिर्फ वेस्ट हो रहा है। आज आम आदमी बहुत परेशान है। इसको लेकर के आज हम लोग जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रेस वार्ता ही नहीं है, ये लोगों का दुख बताने का समय है, जो कि लोगों को परेशानी हम बता रहे हैं आपको। हमारे वार्ड काउंसिलर से भी हमारा शिकायत है कि वो वार्ड काउंसिलर जब नहीं रहते हैं तब जाकर सड़क पर जनता आ रही है। दूसरी बात, जब हम लोग जल को लेकर के इंजीनियर के पास जाते हैं कि हम लोगों को इस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर इंजीनियर लोग का कहना है कि प्रभावशाली नेताओं के द्वारा जिधर मर्जी उधर भेड़ घुमा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग सभी जगह पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका जो समाधान है, हमको लगता है कि टीएमसी और भाजपा के नेताओं के द्वारा इंजीनियर के ऊपर में काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा है, और इसको लेकर हम मेयर साहब से भी अनुरोध करेंगे कि आज जिस तरह से इंजीनियर के ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है, उसे आप तुरंत इसका समाधान करें, क्योंकि एक इंजीनियर हमारे सतपुरिया डिसरगढ़ भलाई के लिए ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर जिस तरह से दबाव बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसे ज़रूरत है मूल्य, जहाँ जल ज़रूरत है वहाँ पर नहीं मिल पा रहा, दूसरी जगह जल वहाँ 1 घंटा का ज़रूरत है वहाँ 4 घंटा पानी मिल जा रहा है, लेकिन